पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में सीखा है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छी तरह से सीखने के बाद आज हम लोग सीखेंगे निश्चित अनुपात का नियम अथवा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम J.L. प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ, इनका पूरा नाम है जोसेफ लुईस प्राउस्ट। जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इनको शॉर्ट में J.L. प्राउस्ट के नाम से जानते हैं और ये नियम बताता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मान लीजिए कि A और B दो तत्व हैं। A और B दो तत्व हैं और ये आपस में संयोग करके एक नया तत्व बनाते हैं AB। चाहे ये यौगिक किसी भी तरीके से बनाए जाएं, A और B के संयोग से ये नया तत्व बनता है AB। इसमें हमेशा दो ही तत्व रहेंगे। जैसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं, जल। जल का रासायनिक अणु सूत्र होता है H2O, जिसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं। अब चाहे वो जल वर्षा का जल हो, कुएं का जल हो, नदी का जल हो, तालाब का जल हो, या ट्यूबवेल का जल हो, या नल का जल हो, किसी भी स्रोत से वो जल लिया गया हो, उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दो तत्व मिलेंगे और ये दो तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है, चाहे वो जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अभी आप थोड़ी बाद में समझेंगे कि वो क्यों होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 माना जाता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, वैसे 1.008 होता है ओरिजिनल, लेकिन कैलकुलेशन करते समय केवल 1 लिखते हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 15.99 इस तरह से लगभग होता है, तो इसको लगभग हम 16 मानते हैं। अब यहां देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो इसका हो गया 2 और ऑक्सीजन 16, तो 2:16 को हम क्या लिख सकते हैं सरलतम रूप में? 1:8 लिख सकते हैं, 2 से भाग दे करके। तो चाहे वो जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, नदी से हो, तालाब से हो, नल से हो, सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात होगा, वो 1:8 होगा। यदि 18 ग्राम जल, अब यहां पर देखिए तो H2O, हाइड्रोजन 2 परमाणु है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन 1 परमाणु है तो 16 ग्राम और इन दोनों को जोड़ दें तो 18 ग्राम जल। इसको जब विघटित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन यही मिलेगा। 18 ग्राम जल को यदि तोड़ा जाए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम जल मिलेगा, चाहे वो जल किसी भी स्रोत से लिया गया हो। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 माना गया है और हाइड्रोजन का 1 है, तो यहां देखें तो ये 14 और हाइड्रोजन 3 परमाणु है 3। अमोनिया का
जो अनुपात होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात अमोनिया में ये 14:3 के अनुपात में होगा, चाहे वो अमोनिया किसी भी विधि से तैयार किया जाए। अमोनिया गैस है, किसी भी विधि से इसको प्राप्त किया जाए हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें रहेगा और इसके भार का अनुपात होगा 14:3। यही नियम जे.एल. प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में, यौगिक किसे कहते हैं आप पिछले अध्याय में पढ़े हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जिनके गुणधर्म उनके मूल गुणधर्मों से अलग अलग होते हैं, मूल तत्वों के गुणधर्म से अलग अलग होते हैं, तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। अब हाइड्रोजन वाले उदाहरण में देखिए, जल वाले उदाहरण में देखिए, H2O में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का गुण क्या होता है? हाइड्रोजन जलता है। जहां भी हाइड्रोजन गैस होगी, अगर आग लगाएंगे तो फट फट की आवाज के साथ जलती है, पटाखे जैसी आवाज होती है। ऑक्सीजन, आपने दहन के बारे में यदि पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, दहन जलने की प्रक्रिया, तो आपने सीखा होगा, क्लास 7 में शायद पढ़े होंगे कि दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, बिना ऑक्सीजन का दहन हो ही नहीं सकता है। अर्थात हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है, तो हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, और इन दोनों को मिलने से जो ये पानी बनता है, ये जलते हुए को बुझाने वाला होता है। तो हाइड्रोजन का गुण है जलना, ऑक्सीजन का जलाना, लेकिन इनसे निर्मित यौगिक, इसका गुण क्या है? ठीक इसके अपोजिट है, विपरीत है। तो यौगिक के गुणधर्म मूल तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुसार, नाइट्रोजन का गुण, हाइड्रोजन का गुण, ये कोई जरूरी नहीं है कि अमोनिया में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ही गुण होंगे। तो ये निश्चित अनुपात का नियम जे.एल. प्राउस्ट ने बताया कि यौगिक में जो तत्व होते हैं हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। समझ गए? रासायनिक संयोग के 2 नियम हमने सीख लिया है। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अनस्वरता का नियम, और दूसरा नियम है निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। तो रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करने के क्रम में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। ये जॉन डाल्टन ये विद्यालय के अध्यापक थे और इन्होंने पदार्थ की रचना के संबंध में अपने कुछ विचार दिए। उनके विचारों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है या डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम पर ही आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, साथ ही साथ उसमें सत्यता भी पाई गई है। आइए देखते हैं डाल्टन का परमाणु नियम क्या है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है, पहला नियम है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। पहला नियम है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कहने का मतलब कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं वो सभी पदार्थ परमाणुओं से ही निर्मित होते हैं। अर्थात परमाणु ही जीवन की सबसे मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। जीव विज्ञान में क्या पढ़े हैं? कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई। रसायन विज्ञान में परमाणु, पदार्थ की मौलिक इकाई। दूसरा नियम, दूसरा सिद्धांत डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, अर्थात परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है। और ये सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर देखिए ध्यान से, सुपरलेटिव डिग्री हिंदी में, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। ये नियम हमने कहां सीखा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये चीज आया है कि न तो हम निर्मित कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो दूसरा नियम है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, कब, ऐसे नहीं, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब, रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसको बना सकते हैं और न ही इसको बिगाड़ सकते हैं, न तो उसको निर्मित कर सकते हैं न उसको विनाश कर सकते हैं। तो ये दूसरा नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। आगे देखें, एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक तत्व के, अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ जल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ अमोनिया, तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन है, चाहे वो जल का हाइड्रोजन हो चाहे अमोनिया का हाइड्रोजन हो, ये है तो वास्तव में हाइड्रोजन। तो इसके हाइड्रोजन का जो गुण होगा, इसके हाइड्रोजन का जो गुण होगा वो समान ही होगा। ये नहीं कि जल के हाइड्रोजन का गुण कुछ दूसरा होगा, ये जलीय तत्व है, जल है तो ये लिक्विड होगा और ये गैस है तो ये गैस रूप में होगा, ऐसे बात नहीं है। हाइड्रोजन दोनों का जब एक तत्व लेंगे तो उनके कहीं से भी परमाणु ले, उनके द्रव्यमान, अभी यहां भी हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान एक माना जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान एक माना जाएगा। हाइड्रोजन का गुण यहां पर जलने वाला, इस हाइड्रोजन में, यहां भी हाइड्रोजन का गुण जलने वाला। ऐसा नहीं है कि जल में आएगा तो कोई उसका गुण बदल जाएगा, अमोनिया में से लेंगे तो उसका गुण बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ के हाइड्रोजन दोनों को एक से निरूपित करेंगे और ये हाइड्रोजन का जो गुण धर्म होगा वो समान होगा। चौथे नियम पर आते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 माना गया है, हाइड्रोजन का 1 माना गया है, नाइट्रोजन का 14 माना गया है, कार्बन का 12 माना गया है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के, ये अलग अलग तत्व है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो इन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान है और उनके रासायनिक गुणधर्म वो अलग अलग होते हैं। कार्बन का गुणधर्म काला होता है, अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है लेकिन गैसीय रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन अधातु है लेकिन ये विद्युत धनात्मक तत्व होता है, नाइट्रोजन, आप पढ़े हैं कि नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। तो इन सब के गुणधर्म अलग अलग हैं। इसको हम प्राणवायु के रूप में श्वास में ग्रहण करते हैं, क्या नाइट्रोजन को भी श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं? नहीं। प्रकृति ने हमें ऐसी क्षमता दी है कि हम इस वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैसें हैं उनमें केवल ऑक्सीजन को ही अंदर ले जाएगा, बाकी गैसों को बाहर छोड़ देगा, बाकी गैसों को अंदर नहीं ले जा सकता है। ये प्रकृति ने ये सुविधा दी है। भिन्न भिन्न, ये अगला नियम, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जो आपने निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है अभी, स्थिर अनुपात का नियम उसी की यह व्याख्या करता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे जल में हमने देखा कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो 2 और 1 ऑक्सीजन तो 16, लेकिन यह अनुपात 1:8, ये सरलतम अनुपात, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। अब हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, 1:8 के अनुपात में। उसी तरह NH3 के बारे में हमने क्या देखा, अमोनिया में 14:3, 14:3 के अनुपात में संयोग करते हैं। तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके और यौगिक का निर्माण करते हैं। छठवां नियम परमाणु सिद्धांत में डाल्टन का है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार डाल्टन ने अपना जो सिद्धांत दिया था उस नियम का बहुत दिनों तक पालन हुआ। अभी वर्तमान समय में आप जानते हैं कि परमाणु को खंडित किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु के मौलिक कण क्या क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आपने नाम तो अवश्य सुना होगा। इसके अलावा भी इसके मौलिक कण में आते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, बहुत से कण हैं, क्वार्टर्स। वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत सी जानकारियां इकट्ठी कर ली है।
मूलतः दो बातें आपको इस परमाणु सिद्धांत में याद रखनी है, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, ये दूसरा नियम है। तो इस नियम के अनुसार परमाणु को बनाना संभव नहीं है, परमाणु को नष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल परमाणु का द्रव्यमान उत्पाद के कुल परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आपने देखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, तो ये दूसरा नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। लेकिन डाल्टन ने जो नियम दिया सही दिया, आगे के वैज्ञानिकों के लिए राह आसान कर दी, लेकिन कुछ खामियां थी, कुछ दोष थे इनके नियम में। पहला तो अभी बताया हमने कि परमाणु को इन्होंने कहा कि खंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी खंडित किया जा सकता है, तो परमाणु अविभाज्य नहीं रहा है, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के अनुसार दूसरा दोष है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। आप पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में, तो स्पष्ट जानकारी आपको हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है। तीसरा दोष, जॉन डाल्टन की परिकल्पना के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भी समान भार वाले होते हैं। अब इन दोष के बारे में आप जानेंगे, समस्थानिक के बारे में जब बताया जाएगा और समभारिक के बारे में बताया जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान जाएंगे, इन दोषों के बारे में। तो कुल 3 दोष बताए गए हैं। पहला तो आसानी से आप समझ रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं रहा, परमाणु को खंडित किया जा सकता है। और दूसरा दोष कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, इनके द्रव्यमान भी असमान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न नहीं, समान होते हैं। इन दोनों को, यहां से ये दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको वैज्ञानिकों ने खंडित कर दिया। तो इन तीनों में दोष निकाला गया। वैसे दोष ढूंढने की आदत होती है, दोष यदि नहीं ढूंढे जाएं तो फिर नया आविष्कार न हो, नई खोज न हो, तो ऐसी बात होती है। डाल्टन के प्रयास को वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, उनकी कमियों को दूर किया गया, तब कहीं जा करके आगे परमाणु का आविष्कार, परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल हुई। समझ गए? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि ये परीक्षा में आएगा तो पूरे 6 पॉइंट, आपको 5 नंबर के लिए सवाल आएगा। या इसमें से ये जरूर आता है, इसका कौन सा नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो दूसरा। और कौन निश्चित अनुपात का नियम पालन करता है, 5वां। तो दूसरा और 5वां ये नंबर आप अवश्य याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न।